भैया ये साक्षात वसुदेव जी की यहाँ पैदा हो चुका है तो श्रीमान वासुदेव जी कहेंगे। वही जितनी लीलाएं कर है उतने इनके 1000 से ऊपर नाम पर अनंत नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत नाम हो जाएंगे। ऐसे नामकरण करके वो भैया अब तो जो है वो चले जाते हैं। और जैसे ही चले जाते हैं अब मेरे कन्हैया धीरे धीरे तो चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे इनकी एक मंडली बन गई। मंडली, पूरी मंडली के मालिक बन गए अध्यक्ष हमारे कन्हैया जी। और देखो सत्यता ये है कि कन्हैया से सभी प्रेम करते हैं, कन्हैया से सभी प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो द्वेष भी करते हैं, द्वेष। अच्छा, ये हमारे समाज के लाने ये जहर है विरोध, किसी के प्रति ईर्षा। भाई हमें नहीं, अगर हमारे प्रति कोई ईर्षा रखता है तो अलग बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमसे ईर्षा रखता है या जो आपसे ईर्षा रखता है उसके लिए जहर है वो चीज। हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक पटेल साहब थे, पटेल साहब, पटेल साहब जब तक गांव में रहे, गांव में किसी के बेटा का संबंध नहीं हो पाया, किसी का भी संबंध नहीं। अगर शादी वाले कोई आ जाए भैया वो सब गोपियां बन के आ गए। वो तीसरा तर्क, जब जब राम जी का अवतार हुआ है, वो जब जब इन्होंने यज्ञ किए तो सोने की सीता बनाएंगे, सोने की सीता, उनमें प्राण डाले, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी। और जैसे ही जब यज्ञ पूरा हो जाता था तो भैया महल में एक कमरे में सीताओं को रखते गए, सीता रखी गांठ। और जब सीताओं को रखते रखते जब कमरा भर गया तो भैया वो सीता जी एक सीता जी बोली कि एक बात बताओ प्रभु, आप सोने की बना बना करके ढेर लगा रहे हैं, आखिर कब तक हम ये सोना बने रखे रहेंगे, आखिर कब तक? इसका कोई उपाय तो होगा। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, अगले जन्म में मैं कन्हैया बनूंगा और जितनी तुम सीता हो सब आकर के गोपिया रूप में अवतार ले लेना। सभी सीतियां आके यहाँ सीता गोपकाएं बनी है, ये पुराने जमाने की सब सीता है। तर्क अलग अलग है। महाराज गोपियों के लाने आनंद देने का वचन दिया था तो वचन आज आनंद दे रहे हैं कन्हैया, भरपूर आनंद दिया, दिव्य लीला के लाने करो। अच्छा एक चीज और देखो कि जैसे माखन के लाने कर कन्हैया ने चुरा लिया तो गोपियां छुपी देख रही कि कब वो मटकी उठाए। और जैसे ही माखन के लाने कन्हैया ने वो मटकी के लाने उठाया, जब वो माखन के लाने खाने लगे चारों तरफ से गोपियां आगे पकड़ लिया, क्यों रे माखन चुराता है। गोपियों ने पकड़ लिया, गोप जितने साथ में थे सब भाग जाते हैं, वो गोपियां पकड़े किसी को नहीं सिवाय कन्हैया के। तो कन्हैया को पकड़ के हाँ अब तेरी मैया से शिकायत करते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि देखो मैया से मत कहना, मेरी मैया को दुख होगा, मैया से मत कहो तो अच्छा नहीं कहेंगे, एक काम करो पहले नाचो। तो कन्हैया को नाच नचा रहे। अच्छा जैसे ही नाच नचाया बोले ऐसे नहीं, कमर पे हाथ रखो, तो कमर पे हाथ ठुमका मारो तो ठुमका देने लगी। एक हाथ सर पे रखो तो सर पे हाथ रख के मेरे कन्हैया नाच रहे हैं। जिसका वर्णन पुराण नहीं कर सके, जिसका वर्णन साक्षात शारदा सरस्वती नहीं कर सकी, जिसका वर्णन वेद नहीं कर सके, बोले ताहे अहीर की छोवरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। बताओ थोड़े से माखन के लाने उस ब्रह्म को एक गवार ग्वाल ने, गवार से तात्पर्य बना पड़ी देखी कुपड़, लेकिन अटूट भक्ति भरी है। ये ग्वाल ने मेरे कन्हैया को नचा रही है और कन्हैया नाच रहा है, आनंदित कर दिया। और नाच नाच के जब पूरा नाच हो गो, हाथ पकड़ लिया कि चलो तुम्हारी मैया से शिकायत करें, माखन चुराया। कन्हैया कहने लगे कि देखो तुमने कहा था कि तुम नाचो, हम मैया से शिकायत नहीं करेंगे, और शिकायत करने के नाम नहीं, शिकायत तो करेंगे, तेरी तो बहुत दिन से नाटक करा, चल पकड़ लिया। अच्छा जैसे ही मैया के पास पहुंची आवाज लगाई, यशोदा अरे देख तेरे लाला के लाने, तेरे लाला ने आज हमारे घर में जाके माखन की चोरी करी, समझा अपने लाला को। यशोदा ने बाहर से अंदर से आवाज लगाई, बाबरी अरे मेरा लाला माखन नहीं चुरावे, 9 लाख गऊ नंद बाबा के नृतना माखन हो, 9 लाख गाय हैं बाबा की,
और तेरे घर में माखन चुराने को जाएगा? नहीं। बोले बाहर निकल। और जैसे ही बाहर निकली तो वो गोपी ने बताया कि देख आज मैं पकड़ के साथ में लाई। यशोदा मैया देखने लगी और हंसने लगी, तुझे शर्म नहीं आती, मेरे लाला पे कलंक लगा रही है? बोले देख अपना लाला। और जैसे ही सामने करो तो जो गोपी थी वो खुद के बेटा को हाथ पकड़, कन्हैया तो चला गया, कन्हैया चला गया और लाला का हाथ खुद के का पकड़े। यशोदा ने कहा अरे ये मेरा लाला है। और कन्हैया अंदर से निकले, पीली लीली करने लगे, चिढ़ा दिया गोपी को। आज मेरे लाला कन्हैया जो है लीलाएं कर रहे हैं और ऐसी दिव्य लीलाएं करी। भैया लीला के लाने अब इन्हें संकल्प कर लिया कि हम नहीं जाएंगे। बताओ हमारी शिकायत भी कर दी, खुद चाहती हैं कि माखन चुराए, खुद मैया से शिकायत कर, अब नहीं जाएंगे। जब संकल्प कर लिया तो सखियों को ऐसा लगा कि हमने गलत कर दिया। बताओ कन्हैया तो आके हम बड़ो सुख दे रहा था, माखन चुराता था, हम खुद चाहते थे कन्हैया माखन को चुराए, आज हमने शिकायत करके ठीक नहीं किया है। रोने लगी गोपियां, कन्हैया अपराध हुआ है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अरे कन्हैया क्षमा कर दो। भैया कन्हैया तो सर्वांतर्यामी है, जब नेत्रों से धार वही पश्चाताप होगा तो कन्हैया ने फिर लीला प्रारंभ कर दी से सुख देने। देखो कन्हैया को अवतार भी सुख के ही लाने हुआ था, है ना। और कुछ ऐसे अवतार हुए हैं। कल राम जी की चर्चा हुई थी, राम जी की, तो राम जी की चर्चा में जैसा सुख ये माखन चोरी में दे रहे हैं महाराज जी, वैसा ही सुख महाराज दशरथ जी की बारात को डाली है। और ऐसी बारात, इतनी विशाल बारात कि वो बारात धरती से ही नहीं चल पाई, अलग अलग राज आसमान से भी बारात आई है, विमानों में चढ़ चढ़ के अच्छे अच्छे देवता आ रहे। ऐसी बारात के लिए देख के राजा ने कहा कि व्यवस्था करेगा कौन? विशाल बारात। भैया इनके नेत्रों से आंसू आने लगे और जैसे ही आंसू आने लगे सीता मैया ने देखा तो सीता मैया के नेत्र से दो आंसू टपके और जैसे ही आंसू टपके दो बेटियों का निर्माण हुआ, दो बेटी पैदा भई, एक का नाम पड़ा रिद्धि और एक का नाम पड़ा सिद्धि। इन्होंने कहा मां आदेश करो, बोले आदेश ये कि व्रत की व्यवस्था करो, बारात की बढ़िया व्यवस्था। तो रिद्धि सिद्धि ने भगवान राम की बारात की व्यवस्था करी, पता नहीं चला कितने आदमी, सारे लोगों को समा दिया। और यही रिद्धि सिद्धि अगले कल्प की, ऐसा नहीं कि एक कल्प की बात नहीं है, तमाम कल्प में भगवान के जन्म हुए। तो ये रिद्धि सिद्धि सीता जी की बेटियां हैं, इनसे ही फिर गणेश जी का विवाह हुआ है। ये रिद्धि सिद्धि पैदा, इतना आनंद किया भैया, इतना आनंद किया कि पूरी बारात की व्यवस्था को इन्होंने सुचारू रूप से किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया लीलाएं कर रहे हैं। अब जैसे ही लीला करते करते समय जब आगे आए, एक दिन कन्हैया खेल रहे थे सभी गोपों के साथ में। अब कन्हैया को न मालूम क्या मतलब समझ में आया, एक मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी को डेला उठाओ मुख में डालो, माटी खाने लगे। और जैसे ही माटी खाने लगे सुखदेव कहते हैं कि एकता क्रीडमानस्ते रामाध्या गोपदार कहा कृष्णोमृतम भक्षित भानति मात्रेन न्यवेदयम्। खेल खेल में मिट्टी खा ली और जैसे ही मिट्टी को खाया तो भैया श्री रामा वहां खड़े थे। श्री रामा ने कहा क्यों रे करूंगा, तूने मिट्टी खाई, मैं यशोदा मैया से जाके शिकायत करता हूं। तो कन्हैया ने कहा देख श्री रामा, अगर तूने शिकायत करी मैया से तो ध्यान रखना मैं तुझे दंड दूंगा, मारूंगा तुझे, कुछ भी हो, जो तुझे करना है वो कर लेना, लेकिन मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगा। भैया सीधे श्री रामा मैया के पास पहुंचा और मैया के पास जाकर के कहा कि मैया तेरा लाला तो बिगड़ गया है। बोले क्यों? बोले आज मेरे सामने और तेरे लाला ने माटी खाई है, मिट्टी खाई। और मैया ने हाथ में छड़ी ली, हाथ में डंडा लिया और श्री रामा से पूछा तू सत्य बता। तो श्री रामा कहने लगे हैं मैया तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे कनुआ ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई,
यशोदा सुन आई। तेरे लाला ने दशरथ खाई यशोदा सुन आई। तेरे लाला ने दशरथ खाई यशोदा सुन आई। संग खेलो अद्भुत खेल सखन संग खेलो। हमने मुख में खेलो याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन आई। याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन आई। तेरे लाला ने तेरे कनुआ ने तेरे लाला ने दशरथ खाई यशोदा सुन आई। तेरे लाला ने दशरथ खाई यशोदा सुन आई। पूछने लगी लाला तुम्हें माटी खाई डांट रही है क्यों लाला तुमने खाई माटी। क्यों लाला तुमने खाई माटी। लाखन को मैं तब न नाची। लाखन को मैं तब न नाची। यशोदा ने धन गावे साथी। यशोदा ने धन गावे साथी। माटी खाई यशोदा सुन आई। तेरे कनुआ ने माटी खाई यशोदा सुन आई। माटी नहीं खाई बोले नहीं खाई। माटी की
छा गया, मेद ही मेद। और जैसे ही मेद छा गया तो परमात्मा ने उसी का नाम मेदली रख दिया, कोई धरती बनी। ये मधु केडव का खून था। भगवान ने विचार किया कि ये तो द्वापर है, अभी तो तामे से काम चल रहा है, लेकिन अब कलयुग आ रहा है। कलयुगे चा मृतिका भवे, कलयुग में मिट्टी प्रधान रहेगी, लेकिन मिट्टी तो ये खून है, मेद है, अपवित्र है। आज कन्हैया ने विचार किया, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मुख में डाल करके थूक दिया, उस मिट्टी को पवित्र बना दिया है। कन्हैया ने इसलिए मिट्टी खाई, मिट्टी को पवित्र बनाना था। और आज हम सब उस मिट्टी के पात्र बना करके भगवान की पूजा करते हैं। अगर कन्हैया मिट्टी नहीं खाते तो वो तो खून था, रक्त था, मेद था, अशुद्ध था। इसलिए कन्हैया ने मिट्टी को खाया। मिट्टी जैसे ही खाई, अब तो भैया यशोदा मैया के सामने आ गए। यशोदा मैया ने जैसे कहा कि उंगली अच्छा मुख खोल, जैसे ही कहा मुख खोलो, सो भैया मुख फाड़ दिया कन्हैया ने। और जैसे ही मुख फाड़ो, मैया आश्चर्यचकित हो गई। सारा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में विराजमान है। सारा ब्रह्मांड देखो भैया, अब तो घबरा गए हैं। तुलसी बाबा ने भी वर्णन किया है कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, 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 बहुगुण सरित सिंधुमयि कानन, बहुमुख करत इंद्र में कानन, बहुगुण सरित सिंधुमयि कानन, बहुमुख करत इंद्र में कानन। बोले अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, और बहुगिर सरित सिंधुमयि कानन। अगणित जिनकी कोई गिनती नहीं है, अगणित चंद्रमा, अगणित सूर्य, अगणित शिव, अगणित ब्रह्मा, तमाम नदी नाले पहाड़ पर्वत समुद्र तीर्थ सब भगवान कन्हैया के मुख में देखे। और जैसे ही मुख में देखे भैया, अब तो ये घबरा गए। ये तो हम बालक समझते भैया, ये तो महाकाल है, ये तो सारे संसार का मालिक है। और जैसे इनका भाव बदलो यशोदा मैया को, तो भगवान कन्हैया को बड़ा तो आश्चर्य हुआ कि अगर मैया ने मुझे समझ लिया कि ये ब्रह्म है, तो मुझे मैया का प्रेम नहीं मिल पाएगा, ये मुझे परमात्मा मानने लगेगी। और मैं परमात्मा बनना नहीं चाहता हूं, मैं तो पुत्र बनना चाहता हूं। भैया अब क्या किया जाए, समझ गई सब यशोदा मैया। काम बिगड़ता देख के योग माया को बुलाया। योग माया बोले प्रभु, बोले काम खराब हो गया, बोले क्या करें, बोले इनके ऊपर बैठ जाओ। यशोदा मैया को सब भुला दो, जितना देखा सब कुछ भुला दिया, कोई पता नहीं कि हमने देखा क्या है। ऐसे मेरे गोविंद की भैया और नृत्य प्रति लीलाएं चलने लगी हैं। ऐसे मेरे कन्हैया अनंत लीलाओं के लाने करने लगे। अच्छा, जैसे ही लीलाएं करेंगे, देखो कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो हम कथा के बीच में, हमारे महाराज श्री हम पधारे, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। पैरों से कमजोर है हम, और ये वास्तव में बहुत लगनशील भी है। अच्छा ये बात है, चतुर तो है नहीं भगवान, मानना पड़ेगा, माता बहने भी है चतुर, इन्हें भी पता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं आज, कि वर्तमान का जो युग चल रहा है, इसमें लक्ष्मण जी शेषनाग है ही नहीं। प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, बिना प्रमाण के नहीं, और बिना प्रमाण की एक चर्चा भी नहीं होगी भैया। जितनी भी चर्चा होगी वो प्रमाण सहित होगी। पहले तो आप सबसे पहले ये बताओ, क्या है कि मुझे शिवराज सिंह चौहान जैसी आदत है, प्रश्न करके जवाब मांगोगे, बताओ मुझे कहा चार कल्प। अच्छा, संक्षिप्त में लेते हैं, चार कल्प सबसे पहले कौन से हैं? सबसे पहले तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब वैकुंठ में पड़ा, तो भगवान की जो द्वारपाल है जय और विजय, इनको श्राप दिया। बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान
श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तनुकाई, तामस असुर देह पाई। सबसे पहला बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दोनों, और जय अर्थ जय जान सबको। दुख श्राप ते दोनों भाई, और तामस असुर देह तनु पाई। तो भय निशाचर जायते ही, और महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, तो सुर विजयी जग जान। एक बार ये रावण और कुंभकर्ण बने, बोले एक बार और तुमके हित लागी, और धर्म शरीर भगत अनुरागी। एक बार ये हुए तो बोले एक कल्प कर कारण किया, और जय लग राम धरी नर देहा। एक कल्प का ये कारण है जब राम प्रभु भगवान वैकुंठवासी राम बने। अच्छा, जहां शंका हो बता देना, जहां शंका हो बता देना। और इसके पहले मैं दो चौपाई बोलता हूं। जिस समय राम जी धनुष तोड़ रहे हैं, ठीक, लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं, और लक्ष्मण जी ने दो चौपाई बोली, जरा ध्यान से सुनेंगे दोनों चौपाई को। पहली चौपाई है कि दिसी कुंजरों कमठ अहि कोला, और धरम धर धीर न डोला। इसका भाव है दिसी कुंजरों का मतलब है 10 दिक्पाल, उसमें इंद्र भी शामिल है दिक्पालों में। दिसी कुंजरों कमठ, बोले कमठ बने भगवान, कच्छप बने क्या ना, ये विष्णु भगवान है। बोले हे कच्छप, और अहि, अहि नाम है शेषनाग का। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे शेषनाग, अगर ये शेषनाग है तो शेष को क्यों बोल रहे हैं। और कोला, कोला है भगवान वराह जिन्होंने धरती का उद्धार किया। बोले हे वराह, इस धरती को दबा करके रख, कोई इसे डोलने नहीं पाए। बोले क्यों, बोले राम चढ़ी शंकर धन तोरा, ओहो सजग सुन आय सुमोरा। धरती डोलने न पाए, और मेरे आदेश को सुन के सावधान हो जाओ। अब देखो जरा, अगर शेषनाग है तो भगवान विराजमान होते हैं शेषनाग, और जब भगवान विराजे तो भगवान वराह को आदेश दे रहे, भगवान कच्छप को आदेश दे रहे, और स्वयं शेषनाग को आदेश दे रहे। जी ईमानदारी से बताओ, अगर मैं बैठा हूं और स्वयं कह रहे हो महेश चुप, तो माना जाएगा क्या? आप कह सकते हैं, और कौन कहेगा जो मुझसे बड़ा होगा? बात गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई सावधान हो जाओ। तो सावधान कहने वाला ये कोई विशेष है। अच्छा, अब एक कल्प तो हमने बता दिया, अब दूसरा बोले एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर एक दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। बोले एक, अब दूसरा कल्प, बोले एक कल्प सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में भगवान विष्णु ने देखा कि सारे देवता लड़ रहे हैं, सभी शंकर तक लड़ रहे जलंधर से, लेकिन जीत नहीं पाए। क्यों? बोले तास सती असुराध पुनारी, और ते ही बलता है न जित है पुरारी। उनकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी, वो पतिव्रता की शक्ति है कि शंकर भी जीत नहीं पाए। अच्छा देखो, जब शंकर नहीं जीते तो भगवान विष्णु ने उपाय करो, सो छल कर टारवता सुव्रत, अरे प्रभु सर कारज कीनो, और जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीनो। ये स्वयं जलंधर बन गए भगवान विष्णु, और जलंधर बन के जिस वृंदा के पास पहुंचे, और वृंदा के साथ में जाकर उसके सतीत्व को नष्ट किया। और जब उसने समझ गई कि मेरे पति नहीं, कुछ छल हुआ है, तो उन्होंने कहा सत्य बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो प्रकट हो गए, तो जैसे ही प्रकट हुए तो इन्होंने कहा कि वंचा मोहि, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति का रूप बनाया, उनकी जलंधर की पत्नी का छल नष्ट की, वो सतीत्व नष्ट किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ
कि मेरा पति भी तुम्हारी पत्नी का छल करके साथ हरण करेगा, तो तुमने मनुष्य बन करके मेरे साथ में भोग किया है, मैं श्राप देती हूँ धरती पर मनुष्य बन जाओ। तो विष्णु भगवान को उस समय राम बनना पड़ा और जलंधर रावण बना है, जिन्होंने सीता का हरण किया था। ये दूसरे कल्प की बात है, एक कल्प का कारण नहीं है, 2 कल्प हुए। समझते जाना, अगर जब समझ में ना आए तो व्यासपीठ से उतरू तब बात करना है। तीसरा कल्प है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कल्प एक तेरी लग अवतारा, कल्प एक तेरी लग अवतारा। और एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प है, तीसरा कल्प है ये। और नारद जी ने श्राप क्या दिया था, जब इन्होंने जाके विश्व मोहिनी को देखा, शीलनद की कन्या, इनको अहंकार हो गया था। और जब कन्या के लाने देखो तो इनने जाकर के भैया जब हाथ दिखाया तो ये मोहित हो गए उसके। बोले महाराज जाको हाथ देखो, बोले जाके लाना तो वही जीत सकता है जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो भैया ये स्वयं अपने आप की सोचने लगे कि हम इनसे उपाय कर लें। तो भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान से कहा कि प्रभु अब तो बताओ, कुछ उपाय करो। तो बोले क्या, बोले प्रभु आप ही रूप देह प्रभु मोही, वो आन भात नहीं पावोही। तो तुमने कहा महाराज अब तो एक काम करो। बोले क्या, बोले आप अपना रूप हमें दे दो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उनको मुझसे को पा सके। अब भगवान ने सोचा कि अगर नारद जैसे संत अगर ऐसी माया में पड़ गए तो क्या होगा। तो भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया को बुला के नारद जी के कंठ पर बैठा दो। पहले तो कह रहे अपना ही रूप दो, और जैसे ही माया बैठी तो कहने लगे हैं कि जय ही वेद होए और नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। अब देखो पहले कह रहे थे अपना रूप दो, और अब जैसे ही माया बैठी तो उन्होंने कहा महाराज जिसमें मेरा हित हो वही करो, तुमने की चिंता मत करो। सो बंदर बना, चेहरे बंदर का, शरीर मनुष्य का। और जब जाके हम नारद जी सामने बैठे, जैसे तखत डाल दो, अब सामने से विश्व मोहिनी आ रही हैं और नारद जी आके बैठ गए, बिल्कुल डरो करके गिर डालो, तैयार बैठे। वो बगल से विश्व मोहिनी निकल गई। तो नारद जी ने सोचा कि मैं तो विष्णु हूं, बताओ ऐसा सुंदर रूप से निकल, हो सकता है नजर ना पड़ी हो। तो भैया उठ के फिर पीछे जाके सामने फिर बैठ गए, फिर बीच में बैठे। अच्छा मोहिनी फिर निकली, सो फिर निकल गई, बंदर पे कौन डाल, बड़ा भयंकर स्वरूप। और भैया जैसे ही अपन एक हुआ, तीसरी बार फिर निकली आगे को, और जैसे ही आगे बैठ गए तो फिर भी भूल गए। तो कारण का है, शंकर जी के 2 गण थे, उन्होंने देखा, बोले करे बंदर तुम देखो तो अपना चेहरा। और जब चेहरा देखा उसी समय नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले बंचाओ मोहि झबन दर देहा और सोतन धरो श्राप ममिहा। तुमने जिस रूप से मुझे छला है वही रूप धारण करो, मनुष्य बन जाओ। तो भैया तीसरा कल्प जी अभी कहा बोले आ रहा है, बाद में ले आते हो तो सब कुछ बोल शाम की आवश्यकता है, ताकि कोई जरूरत नहीं है, परिवार एक तरफ रखो और जो भी सामग्री है तखत भी एक तरफ उठवा कर रख दो, अभी जरूरत नहीं इसकी। महाराज 3 कल्प हो गए। अब 3 कल्प में जब जब भगवान विष्णु को श्राप मिला है तब तब जो है लक्ष्मण जी शेष अवतार बने हैं। महाराज जी अब सुनना ध्यान से, 3 कल्प में विष्णु भगवान को श्राप मिलो तो लक्ष्मण जी शेष राम बन के आए हो, राम बने हैं विष्णु। और महाराज जी जब जब वरदान दिया है तो ब्रह्म को ही आना पड़ा है। अब 3 कल्प में विष्णु भगवान आ गए। अब देखो चौथा कल्प, अब ध्यान से सुनना। महाराज मनु ने तपस्या करी 23,000 वर्ष तक, और जब तपस्या इनकी कठिन हो गई तो चौपाई पे विचार करो। बोले विधि हरिहर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा।
अब देखना कौन कौन बोले विधि, हरि और हर। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। तीनों ने तप देखा। विधि, हरि, हर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा कि मांगे है बड़े बहु और भात भाए, परम धीर नहीं चले चलाए। बहुत बार कहा बर मांगो बर मांगो बर मांगो, लेकिन विचलित नहीं हुए। यानी तीर से भी बड़ी कोई शक्ति है जिनको ये तपस्या कर रहे हैं। भैया तीनों तो परास्त होके चले गए और जब तपस्या अखंड हो गई तो एक आकाशवाणी वही बोले मांगो मांगो बरो भाई न भवानी, मांग मांग बरो भाई न भवानी, मांग मांगो बरो भाई न भवानी, मांग मांग बरो भाई न भवानी। बोले मांग मांग बर भाई न भवानी, परम गंभीर कृपा स्वामी। भैया वो कृपा में सरी हुई पानी हुई। वर मांग वर मांग वर मांग। जैसे ही वाणी को सुना इनके अंतर्मन के पट खुल गए, नेत्र खुल गए। अरे ये तो वही वाणी है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब तो भैया इन्होंने संकल्प कर लिया। इन्होंने कहा प्रभु के जिस वाणी को मैंने कानों से सुना हूँ, अगर वास्तव में मुझे आप वरदान देने आए हैं तो मैं आज उस वाणी के देने वाले के दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी साक्षात निराकार ब्रह्म आज साकार होकर प्रकट हो गए। मांगो। और जैसे ही देखा महाराज नेत्र पवित्र हो गए नेत्र। अब तो दोनों प्राणी में गोदी सामने झोली फैला दी। महाराज मनु ने जैसे ही झोली फैलाई तो इसमें कहा उन्होंने के दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहो तुम्हें समान सुत, सो प्रभु सन कवन दुराव। इन्होंने कहा महाराज अब छुपाना नहीं है, आपके जैसा बेटा चाहिए। अच्छा अब जिन्होंने कहा कि बेटा चाहिए तो देखो छुपाई लिखी है। बोले आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तन हो तुम्हें आई। आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तन आई। आप सरस खोजो। अब इसका भाव देखिए। चौपाई कह रही आप सरस खोजो कहाँ जाई। अब आप सरस शब्द को इसके भाव देखिए। राम जी कह रहे कि मैं अपने जैसा जो निराकार ब्रह्म है, अपने जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। अपने जैसा का खोजू मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, लेकिन नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अवतार तो लेना है, लेकिन मैं भी तलाश में था कि आप जैसे माता पिता मुझे मिल जाए। महाराज जी बोले अपने जैसा तो मैं ही हूं, ये तो भाव हो गया। दूसरा भाव है बोले आप सरस, मुझे अवतार तो लेना है, लेकिन आप जैसे माता पिता की तलाश कर रहा था कि मैं किसका बेटा बनूं। तो आप सरस खोजो कहाँ जाई, और नृप तब तनय होम में आई। आपके जैसा कोई दूसरा ही नहीं है, इसलिए मैं आपका बेटा बनूंगा। अब देखो जरा, जब ये राम जी निराकार ब्रह्म राम बन के पैदा हुए इस कल्प में, राम निराकार ब्रह्म राम बने। अब जो विष्णु भगवान सदा से राम बनते आए, ये क्या करें? मानस पढ़ो, निचोड़ निकालो। जब नामकरण हुआ तो उसमें लिखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत सोई। जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान हैं, जो राम बनते हैं, वो अब की बार भरत बने हैं। विश्व भरण, विश्व का पालन पोषण भरत करते, राम करते, विष्णु। तो ये समय भरत जी बन गए। चौपाई भी के विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। तो जो सदा राम बनते रहे हैं, उन्होंने सोचा हम क्या करें, जब निराकार ब्रह्म आ गए राम बन के, तो हम क्या करें, बोले हम भरत बन जाते हैं। वो इसलिए कहा है कि भरत और राम एक ही हैं।
भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ये दोनों एक ही शरीर के दो रूप बन गए। अच्छा, अब ये बन गए भरत, तो वैकुंठावधीशस्तु भरता। सुदर्शन संहिता में श्लोक लिखा है, रामायण कह रही है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और सुदर्शन संहिता कह रही है कि वैकुंठावधीशस्तु भरता, वैकुंठवासी भगवान विष्णु भरत बने। रामायण का मत और सुदर्शन संहिता का मत। तो वैकुंठावधीशस्तु भरता और क्षीरावधीशस्तु लक्ष्मणा। क्षीर सागर वासी भगवान जो नारायण है, जो जल में शयन कर गए थे, भैया वो आकर के लक्ष्मण बने हैं। क्षीरावधीशस्तु लक्ष्मणा। तो इसलिए कहा बोले हो सजग सुन आयश मेरा, क्योंकि ये बड़े हैं तो आदेश दे रहे हैं। शेषनाग पे तो बैठते ही हैं। तो क्षीरावधीशस्तु लक्ष्मणा और शत्रुघ्न स्वयं भौमा। और शत्रुघ्न महाराज जो स्वयं भौम भगवान है, वो शत्रुघ्न बने हैं। बोले राम सेवार्थ मांगता, ये राम जी की सेवा में शक्तियां पिता। तो इस कल्प में लक्ष्मण जी है, नारायण भगवान लक्ष्मण बने हैं, विष्णु भगवान भरत बने हैं, और निराकार ब्रह्म साकार राम बने हैं। आज को कल्प है, 3 कल्प में भगवान शेषनाग लक्ष्मण बने, और इस कल्प में नारायण भगवान लक्ष्मण बने। तब कहा हो सजग सुन आयुष पूरा, तभी आदेश देने का हक मिला है। ये छोटे हैं बड़े को आदेश नहीं दे सकते। शंका हो तो इस पे समाधान भी है। आप सुदर्शन संहिता को खरीदें और उसे पढ़ें और रामायण को पढ़ें, आपको सारा निचोड़ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे कन्हैया लीलाएं कर रहे हैं। महाराज कन्हैया ने नाना प्रकार की लीलाएं करी। एक दिन की बात है, देखो आज 3:30 बज गए। आपसे निवेदन ये है कि नॉन स्टॉप है, आज विश्राम नहीं। क्यों? हाँ, आप करो, जा सकती हो। और जिन्हें लग रही हो वो रोक करके ना रखे, बीमारी हो जाती है। हाँ, देखो अगर जिसके लिए अगर इच्छा है तो बगल में जाके आराम से त्याग करो, या जिसे कोई इसकी लगी हो चोट, भाई मैं तो पीता नहीं हूँ, तो आप लोगों को अगर इच्छा हो तो बगल में चले जाओ, भोको धुआं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज भगवान की लीलाएं अनवरत चल रही है कन्हैया की। एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव बाचो कि एक दाग्रे दासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियोग दासो निर्मलमत स्वयं दधी। देखो एक दिन की बात है, बोले गोविंद भगवान की। देखो भाई ऐसा है कि जो मशीन तो चल रही है, वो अनवरत चलती रहती है, लेकिन हमारे श्रोताओं की मशीन कमजोर पड़ रही है। हमारा 10-15 मिनट में तो रुक गई थी। नहीं, अब ऐसा सबके हिम्मत हो गया तो भैया एक भजन के लिए रोके देते हैं। एक भजन केवल, क्या करें परिस्थिति, एक भजन केवल हमारे राकेश जी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि ज्यादा विलंब करें, केवल एक भजन के लिए कथा को विश्राम, इसके बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। तो क्षीरावधीशस्तु लक्ष्मणा और शत्रुघ्न स्वयं भौमा। और शत्रुघ्न महाराज जो स्वयं भौम भगवान है, वो शत्रुघ्न बने हैं। बोले राम सेवार्थ मांगता, ये राम जी की सेवा में शक्तियां पिता। तो इस कल्प में लक्ष्मण जी है, नारायण भगवान लक्ष्मण बने हैं, विष्णु भगवान भरत बने हैं, और निराकार ब्रह्म साकार राम बने हैं। आज को कल्प है, 3 कल्प में भगवान शेषनाग लक्ष्मण बने, और इस कल्प में नारायण भगवान लक्ष्मण बने। तब कहा हो सजग सुन आयुष पूरा, तभी आदेश देने का हक मिला है। ये छोटे हैं बड़े को आदेश नहीं दे सकते। शंका हो तो इस पे समाधान भी है। आप सुदर्शन संहिता को खरीदें और उसे पढ़ें और रामायण को पढ़ें, आपको सारा निचोड़ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे कन्हैया लीलाएं कर रहे हैं। महाराज कन्हैया ने नाना प्रकार की लीलाएं करी। एक दिन की बात है, देखो आज 3:30 बज गए। आपसे निवेदन ये है कि नॉन स्टॉप है, आज विश्राम नहीं। क्यों? हाँ, आप करो, जा सकती हो। और जिन्हें लग रही हो वो रोक करके ना रखे, बीमारी हो जाती है। हाँ, देखो अगर जिसके लिए अगर इच्छा है तो बगल में जाके आराम से त्याग करो, या जिसे कोई इसकी लगी हो चोट,
भाई मैं तो पीता नहीं हूँ, तो आप लोगों को अगर इच्छा हो तो बगल में चले जाओ, ठोको धुआं। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज भगवान की लीलाएं अनवरत चल रही है कन्हैया की। एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव बाचो कि एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोग दासो निर्मनमत स्वयं दधि। देखो एक दिन की बात है, बोले वाल गोविंद भगवान की। देखो भाई ऐसा है कि जो मशीन तो चल रही है वो अनवरत चलती रहती है, लेकिन हमारे श्रोताओं की मशीन कमजोर पड़ रही है। हमारा 10-15 मिनट में तो रुक गई थी। नहीं आपको ऐसा सबका ही मत हो गया तो भैया एक भजन के लिए रोके देते हैं। एक भजन केवल, क्या करें परिस्थिति, एक भजन केवल हमारे राकेश जी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि ज्यादा विलंब करें, केवल एक भजन के लिए कथा को विश्राम, इसके बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। होगी चली कहा सूरज की 3 कला होती है एक दिन में। सूर्य भी अपने समय का परिवर्तन करता है। सुबह लालामी वाला सूर्य, दोपहर में तीव्र सूर्य और सायंकाल में मनोहर सूर्य। सूर्य की भी किरणें बदलती हैं। और ईमानदारी की बात, हम तो मनुष्य है। आज हमारा समय बदला, ये पूरा परिवार एक जगह बैठा है, सेठ परिवार, हम सब लोग सुन रहे हैं कथा। हमें भी बड़ा आनंद मिला कि कम से कम बुद्धिजीवियों के बीच में कथा सुनाने का भी मौका मिला। ज्ञान बढ़ता है कथा को बांटने से, और कम से कम हमारी जिज्ञा पवित्र होती है, वाणी मन जयकारा लगाने से। बड़े प्रेम से जयकारा लगाए। और जिसके परिवार में भगवान का नाम नहीं लिया जाता है वो मत बोलना, वो चुप रहना, बिल्कुल बंद। भाई किसी किसी के यहाँ उनके दादा परदादा ने भगवान का नाम ही नहीं लिया है तो संतानें भी नहीं ले। और जिनके घर में भगवान का नाम लिया जाता है वो जरूर जयकारा लगाएंगे। देखना ये कितने लोग ऐसे बैठे जो भगवान से दुश्मनी मानते हैं, बड़े भाव के साथ बोल कृष्ण भगवान की, यानी सबके घर में लिया जाता है। अब पहले जयकारा बोलो तो इतना मंत्र क्यों पढ़ना पड़ेगा। आइए भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी और कर्मांतर नियोक्तासु निर्मनमत स्वयं दधि। एक दिन की बात है, यशोदा मैया जगी, कन्हैया सो रहे थे तो सोचा दासियों को काम पे लगा दिया, स्वयं मठा बनाने लगी मक्खन। अच्छा आपने देखा होगा कि कभी कभी एक देवी ही मठा बना लेती है, एक बांध दिया रस्सी से और दूसरा पकड़ दिया, मठा बन जाता है। अच्छा जैसे ही बनाने लगी तो वो घर घर की आवाज हुई तो कन्हैया जाग गए। जैसे कन्हैया जागे तो मैया तो देखे यशोदा मैया मठा बना रही थे, पैरों से आके लपट कर रोने लगे, मैया हमको भूख लगी है, दूध पिलाओ। तो देखो जब मैया को बड़े प्रेम से कहा तो मैया के स्तनों में अमृत भर गया, दूध आ गया। मैया बैठ गई, लाला को भैया दूध पिलाने लगी, कपड़ा ऊपर से डाल दिया। जैसे ही दूध पिलाया तो उसी समय कुछ जलने की गंध आ गई। गंध आ गई कि दूध रखा था और वो गंगी गाय का दूध था जो कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रिय लगता था। दूध उसी समय उफनने लगा, अग्नि नगरों सुबह की जलने की सुगंध आई। मैया ने उठाकर के कन्हैया को नीचे बैठा ले, दूध उतार के चली गई। अब देखो जरा, जब भगवान ब्रह्म दूध पी रहे हैं तो उसी समय दूध को उफनना था, नहीं लेकिन दूध ने भी सोचा कि मैं इसलिए आया था कि कन्हैया के पेट में जाता, मैं कन्हैया की भूख को शांत करता। लेकिन कन्हैया अपनी मैया को इतने दूध पीले हैं कि उनको पेट भर जाएगा तो मेरा क्या काम है, मैं तो मर ही जाऊं इससे अच्छा। तो दूध अग्नि में कूदने लगा कि मेरा जीवन ही बेकार है। ये भाव है कथा का, कथा भाव प्रधान है। और जैसे ही दूध की गंध आई सो भैया दौड़ के गए, कन्हैया को गुस्सा आ गई, हमें पता है हम तो मोल के खरीदते हैं, मोल के लिए भैया को हमारी चिंता ना है। अरे माँ को तो दूध की चिंता है, अपने दूध के लिए उतारने को चली गई। जाको लाला भूखो बैठो, इसमें मेरो ध्यान नहीं करो।
लेकिन नहीं, मैं भी ऐसा करूंगा, न रहेगा वहां से न बजेगी बांसुरी। उठाया पत्थर, और जो मटकी थी जिसमें दधी मक्खन उठाकर सीधा पटक दिया, और जैसे ही पटका मटकी फूट गई, दधी फैल गया, और एक मक्खन की मटकी आती भाई ले गए पीछे की आंगन में, खाने लगे। बंदर आ गए, ऊपर उल्टो कर उस बाप पे बैठ कर खाने लगे। लौट के मैया आई, सो मैया ने देखो कि सारा दधी फैला है। अरे कन्हैया ने किया है, मैं कन्हैया को आज दंड दूंगी। ये कहा तो मैं डंडी ली, पहुंची पीछे तो कन्हैया घर पर बैठे मक्खन खा रहे, शाखाओं को खिला रहे, बंदरों को खिला रहे। जैसे ही सबने देखा सब चिल्लाने लगे मैया, तो सब भागे, अकेले कन्हैया खड़े रह गए। एक बात ध्यान रखना, जैसे कोई भी गलत कार्य कन्हैया चूंकि गलती तो करी है, तो हमारे जीवन में भी एक सिद्धांत लेना चाहिए। जैसे हम गलत कार्य में मित्रों के साथ चले गए, हमने गलत किया, लेकिन ध्यान रखना जब समय विपरीत होता है, जब लोग बाग आ जाते हैं तो सारे मित्र साथ छोड़कर चले जाते हैं, खुद भोगना पड़ता है। तो जीवन में कभी ऐसा ना करें कि हमें भोगना पड़े। कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि साथ देने वाला धर्म में सब साथ देते हैं, लेकिन कर्म में कोई नहीं देता गलत कार्य। आज कन्हैया अकेले रह गए। अब देखो मैया के लालच है दही छू, मतलब फैल गया, क्योंकि लालच तो उस समय से। देखो लालची इंसान हम भी हैं, हमारे घर में भी सब जितने बेटे सब लालची हैं। किसी को लालच है भगवान की कथा सुन रहे हमारा उद्धार हो जाएगा, ये लालच नहीं। हमें लालच है कि कुछ तो मिलेगा, है? जितने श्रोता बेटे इनको लालच है कि भगवान की कथा तो मिले, सब लालच में बैठे। तो लालची जमाना है। हमारे यहाँ एक सेठ जी की मृत्यु हुई, ये भी लालच। अच्छा, और सारी चीजें सेठ ही पे का बीता, क्योंकि सेठ इतनी सीधी जाती है कि वो कभी बुरा मानती नहीं। अगर कभी यादव को सुना दो लाठी लेके नहीं आते। घटना भला ही यादव की यहाँ घटी हो, लेकिन हम सुनाते सेठ जी की कारण के सेठ जी को मार रहे। तो अगर लड़े भी आपने देखा होगा तो बड़ा पत्थर लाते मार दूंगा, न उखड़ेगा न मारेंगे नहीं। ये बड़ी मतलब बहुत मनोज जाती है, लड़ाई नहीं चाहती है। अब क्या हुआ कि जब मृत्यु नजदीक आ गई, अब उनकी बोलती बंद हो गई। घबराए, 4 लड़के थे, चारों लड़का बैठे सोचे सेठ जी फिर ना बोल पाए। अब बड़े ने सोचा कि दादा कोई घेरिया गाड़ है, कहीं भटक गया। गारंटी की बात है दादा ने कहीं कुछ गाड़ रखा है, और दादा बोल नहीं पा रहे, ऐसी में मर गए तो वो मिल नहीं पाएगा। क्या करें? चारों ने दारू मिलने के उथल पुथल हो गई। भैया ऐसा उपाय करो कि दादा 5 मिनट में जिंदा हो जाए। बोलन लगे, दौड़ के डॉक्टर के पास गए। तो उनके जो मुख के डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट पहुंच गए, डॉक्टर साहब हमारे घर चले। क्या बात है? बोले पिताजी मरना चाहते हैं, ऐसा उपाय करो कि केवल 5 मिनट में बोल जाए। डॉक्टर साहब ने कहा चलेंगे तो गारंटी है बोल जाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको 20,000 रुपए देना पड़ेंगे। बोले डॉक्टर साहब 20,000 कोई बड़ी बात, पकड़ो। फीस जमा करी, डॉक्टर साहब आ गए, लगाया इंजेक्शन, और जैसे इंजेक्शन लगा उसने अपना असर किया, दादा बोलने लगे। बड़े बेटा ने कहा दादा बताओ कितने रखे? बोले दोस्त जानी मानी बसिया वो झाड़ू खा रही, बारी देख रहा हूं ये बसिया झाड़ू में खा रही, और तुम 4 भाई देख के देख रहे बचिया वो 5 पैसा 25 पैसा की झाड़ू वो खा रही, वो इतनों के प्राण निकल गए 20,000 का गड्ढा। इतनों के माने इतना लालच बसा है कि केवल इस बात के लिए कह रहे हो घबरा रहे मर तो रहा हूं, झाड़ू तो बच जाए। तो सेठ जी का लड़का समझ रहे कुछ गाड़े हैं, 20 नहीं 50 लगे, लेकिन भूल जाए आपको 5 करोड़ हो। अंत में केवल ये निर्णय निकला कि दादा बोलो क्या कह रहे? बोले बेटा वो बचिया झाड़ू खा रही, बाय उठा लो। वही तो क्या प्राण निकल गए, वही लालच में बसे। आज महाराज जैसे ही मैया ने देखो सीधी पहुंची, अब सब भागा, कन्हैया परिक्रमा लगा रहे तुलसी की। और मैया ने क्या कहा कि कन्हैया मैं तुझे पकड़ के रहूंगी। अब एक हाथ को फासला तो कन्हैया ने कहा कि मैया फिर ताकत लगा दो, क्योंकि जिसने मैं कहा है आज तक कोई संत भी नहीं पकड़ सका, तुम क्या पकड़ोगी? अब लगे चक्कर काटने, मैया पीछे लेके थक गई, पसीना आ गया, कपड़े गीले हो गए। जब नहीं पकड़ पाए तो बोले क्यों नहीं आ रहा है? इतना कहा तो गोद में ही आ गया, मैं तो तुम्हारी पास हूं। देखो जो कहते हैं गांव में कायरे या क्यों रे, इसमें प्रेम भरा है, तो आप शब्द में सम्मान है। जैसे ही कहा क्यों नहीं आ रहा है तो पकड़ में आ गया, बोले भैया मैं तो तेरे ही पास हूं, क्यों पकड़ रही थी?
और जैसे ही अहंकार गया, जब सब कुछ पकड़ने आ गए, और जैसे ही पकड़े सो बोले मैं आज तुझे बांधूंगी। तो कन्हैया ने कहा कि भैया मैं कह करके चक्कर काट रही थी, अब फिर मैं, अच्छा बोले बांध। रस्सी मंगाई, लपेटी, गांठ लगाई, सो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बोले भैया छोटी है, बोले चिंता मत कर, दूसरी जोड़ी फिर लगाए और फिर 2 अंगुल। अच्छा एक उसका जो लपेटा था एक खोल के भी लगाई तो भी 2 अंगुल छोटी। सारी रस्सियों को बुलवाते गए, जितनी रस्सी सबके लाने बुलवाई, अंत में कन्हैया के भैया पे सब तो रस्सी लग गई और 2 अंगुल छोटी पड़ी। अच्छा 2 अंगुल छोटी गाय पड़ी। तो देखो इसमें एक कारण है कि जब कन्हैया गौलोक से पधारे तो गाय बछड़ा सब आ गए गोकुल में, और जब गाय बछड़ा आ गए तो जितनी रस्सियां गौलोक में थी, कोई तो हाथ में, कोई पैर में, कोई सींग से, कोई गले में बन के सब रस्सी गोकुल में आ गई। तो कन्हैया ने विचार किया कि जब मैं अपनी लीला को समेटूंगा तो रस्सियों की जरूरत पड़े, इसलिए रस्सियों के लाने में किसी को बंधन नहीं दूं, गाय बछड़ा खुले छोड़ो। उनमें स्वयं रस्सियों से बंध गए और रस्सियों से बना करी कि जब तुम गाय बछड़ों को बांधती हो और मैं हूं गोपाल, गाय बछड़ों को पालने वाला हूं, और जब गोपाल स्वयं बन जाओ तो अब किसी को बांधने की आवश्यकता नहीं है, तुम गौलोक चले जाओ। तो स्पर्श करके कन्हैया ने पूरी रस्सियां गौलोक में भेज दी। अब कन्हैया भैया जैसे का कार्य नहीं बन रहा तो पूरी हो गई, बन गई। ऊखल से बांधो कन्हैया, जैसे ही भैया ऊखल से बांधो। अब ऊखल से जब बंधे सो कन्हैया ने देखो 2 पेड़ खड़े थे यमलार्जुन की, तो इतनी सी जगह देख करके कन्हैया उसमें से आराम से निकल गए। थोड़ा सा सावधान से ऊखल आपस में सड़ गए, पेड़ों की तरफ देखा तो थोड़े से इशारा करो भैया जला के दोनों वृक्ष टूट गए। जैसे ही टूटे उसमें से 2 पुरुष पैदा हो। उनने आके भगवान कन्हैया की आराधना करी और आराधना करके कन्हैया ने कहा स्वर्ग हो जाओ, वे चले गए। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये आखिर जब जो वृक्ष से निकले थे कौन? बोले ये कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम था नलकूबर और मणिगिरी। भैया धन वाले को बेटा हो अंत का अहंकार तो रहेगा। तो एक बार ये पुष्पभद्रा नदी में स्नान कर रहे थे, बिल्कुल दिगंबर नग्न और देवियां साथ में। नारद जी वहां से निकले, सो देवियों ने देखा तो उनने तो अपने वस्त्र पहन रहे, ये नग्न पड़े रहे वृक्ष की तरह। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा कि दुष्ट तुम जड़ की तरह पड़े रहे जैसे वृक्ष होते हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी पर वृक्ष बन जाओ। अब क्षमा करने लगे, नारद क्षमा करो गलती हो गई। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें 1 लाख वर्ष तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। नंद के आंगन में सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हुए वहां रहो, कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेंगे। 1 लाख वर्ष खड़े रहे ये वृक्ष, अंत में कन्हैया ने उद्धार कर दिया। तो जैसे ही आवाज को सुनो भैया, तो वहां पे नंद बाबा आ गए, यशोदा मैया आ गई। सो नंद बाबा ने देखा मेरा कन्हैया वृक्षों के बीच में बंधा है और वृक्ष गिरे। नंद जी ने जाके उठा लिया, और जैसे ही नंद जी ने उठाया तो नंद जी ने पूछा कि कन्हैया तुझे बांधा किसने है? यशोदा की तरफ देखा, बता दें। कन्हैया इशारा करने लगे यशोदा की तरफ, बता दें। तो यशोदा मैया ने कहा मन में का लाला, अगर तुमने बता दिया तो बाबा मुझको दंड देंगे। आवाज को कन्हैया ने सुन लिया। कन्हैया ने कहा बाबा मैं खेल रहा था और खेलते खेलते हाथ बंध गए, मुझे पता ही नहीं चला, मना कर दिया। अंत में भैया गौमूत्र से स्नान करवाओ। स्नान करवाने के बाद में अब तो भैया चिंता होने लगी। एक चिंता हुई कि बताओ जब से मेरा कन्हैया हुआ है तब से नाना प्रकार की आपत्तियां रही, कि मीटिंग इकट्ठी करी, मीटिंग हुई। जैसे ही भैया वो मीटिंग के लाने जोड़ा है, श्री के सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि गोप वृद्धा महोत्पातान नभूहि बृहद बने नंदादया समागम्यो ब्रजकार्यं मंत्रयन्। अब तो भैया जो ब्रज के मंत्री लोग थे, बड़े बूढ़े सदस्य, उन सबको बुलाया और उन सबको बुला करके कहा कि एक बात बताओ। बोले क्या? जब से हमारे कन्हैया को जन्म हो आपत्तियां आ रही हैं, क्या करें? तो सबने कहा कि महाराज हमारा भी यही संकल्प है कि जैसे अगर मान लो उचाड़ में हम रहते हैं
और उचाड़ में हमें कष्ट हो, हमें आपत्ति हो, तो उचाड़ को त्याग कर देना चाहिए, या हम बिलानी को त्याग कर दें। जहां हमारी संतान सुखी ना हो, ऐसे नगर में रहने से, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, मद्रास हो, चेन्नई, कहीं भी हो, संतान जहां सुखी रहे, चाहे वो छोटा सा गांव, वहां रहना चाहिए। बोले महाराज तो बोले एक काम करो। बोले क्या? हम तो गाय बछड़ा वाले हैं, हमारे घर में गाय बछड़ा है, और हमें चाहिए घास जल, और ये चीजें यहाँ है नहीं है। घास जल सारी चीजें वृंदावन में है, यमुना मैया है, पर्वत है गोवर्धन, उस पे घास है। हम सब मिलकर के वृंदावन चले, तो सबने निर्णय कर लिया कि वृंदावन चलो भैया, वृंदावन को नाम है। वृंदावन की बात ये अलग है। संत कहते हैं कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन नार के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान कही, संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारक है, भव तारक है श्री राधिका रानी। यमुना जी दूतों को तार देती है, यमदूतों को, और भव से राधा रानी पार कर देती है। सभी लोग वृंदावन की तैयारी करी, सामान छकड़ों में भर लिया, और भैया सब जाने लगे। देखो आप लोग चलोगे वृंदावन, फ्री यात्रा, कोई टिकट नहीं, लेकिन शर्त यह है कि आज हम वृंदावन की सैर कर रहे, सब लोग मिल करके मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते हुए सब वृंदावन की ओर चले। देखो सब बूढ़े, जितने बूढ़े बच्चे थे सब झगड़ा में बैठा लिए, युवा और गोपियां थी, गाते नाचते बजाते सीधे वृंदावन की ओर चले। वृंदावन की यात्रा शुरू हो गई है, और ये वृंदावन सरकार की जय।